नमस्कार साथियों, मैं संदीप पुनः स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल संकल्प विद संदीप पर। साथियों, आज हम लोग सीटेट के हिंदी के प्रश्नों को कैसे सॉल्व करें उसी पर चर्चा करने वाले हैं कि हम लोग हिंदी के प्रश्नों को कैसे सही कर सकते हैं। मित्रों, इस बात को समझ लीजिएगा, इस बात को अच्छे से समझना है। आज पहला काम क्या करेंगे कि पहला काम आप जानते हैं कि इसमें 15 नंबर का जो है वो आपका पेडागोजी का क्वेश्चन आता है। कितने क्वेश्चन? 15 नंबर। 15 नंबर के जो पेडागोजी के क्वेश्चन है, इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। इसके लिए आप समझ लीजिएगा कि आपका कॉमन सेंस होना चाहिए। अगर आपने अच्छे से प्रीवियस ईयर पेपर 2011 से 2023 तक के प्रीवियस ईयर के पेपर आप लोगों ने हल कर लिया है तो आपको कोई समस्या नहीं होनी है। दूसरा काम आपको करना है गद्यांश एवं पद्यांश में। गद्यांश एवं पद्यांश में आपको अच्छे करने हैं। आपको मैं बता दूं कि गद्यांश पद्यांश पढ़ते समय 2-3 बात आपको अपनानी है। पहला क्या करना है कि सबसे पहले इसके प्रश्न को पढ़ना है। प्रश्न के पढ़ने के बाद फिर आपको पैराग्राफ को पढ़ना है। पैराग्राफ को पढ़ने के बाद आपको जो विकल्प दिया हुआ है, प्रश्न का जो विकल्प दिया हुआ है, अगर उस पैराग्राफ में उस विकल्प की कोई चर्चा नहीं है तो उसको नहीं करना है। यानी 4 विकल्प दिया है, 4 विकल्प में कहीं भी अगर व्यास की बात नहीं की गई है तो विकल्प में व्यास दे दिया है तो यह व्यास कभी भी उत्तर सही नहीं होगा। दूसरा चीज, अगर आपने पहला प्रश्न पढ़ा और पहले प्रश्न का उत्तर पहले लाइन में ही मिल गया तो दूसरे प्रश्न का उत्तर हमेशा इस बात को ध्यान रखिएगा कि ज्यादा संभावना है कि दूसरे लाइन में या उसके पहले के बाद वाली लाइन में मिलेगा। चौथा काम इसमें क्या करना है आपको कि हमेशा इसका जो शीर्षक आप मिलेगा, आपको शीर्षक जो है वो हमेशा किसी भी पैरा के प्रथम व द्वितीय लाइन में मिलेगा और या तो अंतिम 2 लाइन में आपको मिलेगा। अंतिम 2 लाइन में ही आपको मिलेगा। इतने से ही आपको पैराग्राफ का शीर्षक समझ में आ जाएगा। इसमें फिर आपके कुछ व्याकरण के क्वेश्चन होंगे, व्याकरण के हिंदी में कुछ व्याकरण के क्वेश्चन होंगे। व्याकरण के क्वेश्चन में आपको क्या करना है तो ध्यान रखिएगा, व्याकरण में कुछ वो सिलेक्टेड क्वेश्चन पूछता है। हर बार आप उठा के देख लीजिए क्या क्या पूछा है। उपसर्ग पूछा है, प्रत्यय पूछा है, फिर क्या पूछा है आपसे? विशेषण पूछा है। क्या पूछा है? विशेषण पूछा है। फिर क्या पूछा है आपसे? काल पूछा है। काल से खूब क्वेश्चन पूछा है आपसे, इस बात को भी आप समझ लीजिएगा। कारक से क्वेश्चन पूछता है। किससे पूछ लेगा? कारक से पूछ लेगा। कभी कभी आपको देखने को संधि मिलता है, संधि। तो इसलिए इन सब पे बहुत मेहनत नहीं करना है। अगर आपका बेसिक ग्रामर सही है तो आपको कोई दिक्कत यहां पे नहीं होने वाली है। वचन पूछ लेता है आपसे, वचन पूछ लेगा आपसे, शब्द पूछ लेता है। क्या पूछ लेता है? शब्द पूछ लेगा। तद्भव तत्सम पूछ लेगा, तद्भव तत्सम पूछ लेगा। तो व्याकरण के क्वेश्चन लगभग कम पूछता है, लेकिन ये बेसिक चीजें हैं, आपको कुछ नहीं करना है, बड़े आसानी से आप इसको हल कर सकते हैं। फिर मेन पॉइंट आपका आता है शिक्षण। तो ध्यान रखिए, हिंदी शिक्षण में आपको कुछ बेसिक चीजों को सीख के देख के जाना होगा। जैसे शिक्षण में पाठ सहायक सामग्री आप देख लीजिएगा। हिंदी गद्यांश पढ़ाते समय किन कौशलों का प्रयोग करेंगे, शिक्षण कौशल के बारे में पूछ लेगा। कुछ सीधे क्वेश्चन आपसे बच्चों से पूछ लेगा कि आप अगर हिंदी भाषा के कक्षा में हैं तो समायोजन से रिलेटेड पूछ लेगा कि कैसे समायोजन आप करेंगे। कक्षा में 2 बहुभाषी बालक हैं, अगर वह बोलने में असुविधा का महसूस कर रहा है तो क्या करेंगे। तो बेसिक क्वेश्चन यहां से पूछता है। अगर आप 2011 से 23 तक का बैक पेपर पढ़ लिए हैं तो ये ध्यान रखिएगा, आपको कहीं दिक्कत नहीं है। आप किसी भी यूट्यूबर को मत फॉलो करिए, यूट्यूब में बहुत समय मत गवाइए। अब ये जो अंतिम समय है यह आपका है और ज्यादा से ज्यादा प्रश्न हल करने का है। जितना ज्यादा प्रश्न कर सकते हैं उतने ज्यादा आप सफलता के अपने पास जाएंगे। मैं इसी शुभकामना के साथ इसको विराम देता हूं। मैं फिर मिलूंगा आपसे नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।